अरे कम से कम तुम इसमें मुंह धो के दिखा दो, इस पानी में जो हमारे को तुम भेज रहे हो, इस पानी में मुंह धो के दिखा दो, अपने पैर हाथ धोकर खाना खा के दिखा दो। हम स्कूल की सी समस्या आप देखोगे तो स्कूल की कति जर्जर हो रहा है, उसका कोई संविधान नहीं हो रहा स्कूल का। हमारे को अनाज दिया जाता है वो भी लाइन में लग के ने वो भी जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है, जो फ्री वाला राशन जो देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। मतलब आपके वोट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसी बात का? ऐसी बातें करते हैं बीजेपी वाले तो खास कर। इनकी क्या होगा, गवर्नमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, जो डिग्गी वाले समझ लो, कोई भी समझ लो, उसमें हाथ धोकर खाना खा लो, हम उनकी पूरी ज़िंदगी पालिश करेंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर है यहाँ? हाँ कमज़ोर है, वो सुनता नहीं, पब्लिक की तो सुनते नहीं, गुंडागर्द हो रहा है किस्म से। गुंडाराज है। हाँ, पीछे वो खड़ा हो जाता, पर्ची ले खड़ा है, उसकी पर्ची ले और अपने आप जाकर बटन दाब देते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रोहतक के सिबली गांव में हूं और यहां पर आपको बता दूं तो पब्लिक के पास जैसा ही आया, तमाम सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आए जिस पे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट डंका तो बजाती रही, लेकिन ग्राउंड स्तर पर रियलिटी कुछ और ही है। वर्क करने के दावे तमाम सारे किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब देखेंगे तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने दावे बड़े बड़े कर दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें, यहाँ पर जो सरपंच हैं, सबसे ज़्यादा परेशान सरपंच किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है उससे दिक्कत है। किसानों की बात करें तो आपने देखा शंभू बॉर्डर पे क्या कुछ हुआ। उसके बाद एक विशेष वर्ग जो जाट समुदाय था वो नाराज हुआ। मौजूदा स्थिति में अगर बात करें, अमित शाह लगातार हर 15 दिन पे बातें होती हैं कि हरियाणा में आते हैं और तमाम बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषणों में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग को साधने का काम किया जा रहा है। बीते 10 सालों में अगर बात की जाए, तमाम बड़े बड़े वादे हुए, तमाम दावे पेश किए गए, लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ है हम जानने के लिए इस समय सिबली गांव में हैं। हम बात करेंगे लोगों से और समझेंगे कि 10 साल क्या वाकई में बेमिसाल रहे, क्या अमृतकाल की जो बातें हुई, क्या अमृतकाल वाकई में चल रहा। चाचा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगबीर। यहाँ पे जिंदगी भर से रह रहे हैं? जिंदगी भर से रहे। क्या उम्र हो गई? 65 साल। 65 साल में कई सरकार आई, कई सरकार गई, सबसे बढ़िया अब तक कौन सी लगी है? सबसे बढ़िया हमने तो पहली बात लगी नहीं, कोई नहीं लगी। नहीं। तो दिक्कतें क्या क्या रही, जो दिक्कतों का सॉल्यूशन हमारे को मिलता नहीं है। पहली बात ये हमारे को मिलता ही नहीं, पानी तक नहीं मिलता, और क्या इसी छोटी चीज़ क्या होगी। आपके क्षेत्र में पानी नहीं है? पानी पीने का नहीं है, नई डिग्गी का पानी आने देते, कंप्लेंट कर लिए, सारे काम कर लिए, डिग्गी में पानी पीने का भी नहीं आता। डिग्गी वालों को 20 बजा लिए, कम से कम 20 बजा लिए हमें पानी के लिए। अरे कम से कम तुम इसमें मुंह धो के दिखा दो, इस पानी में जो हमारे को तुम भेज रहे हो, इस पानी में मुंह धो के दिखा दो, अपने पैर हाथ धोकर खाना खा के दिखा दो, हम गुलामी करेंगे तुम्हारी। यहाँ तक हमने उनको बोल लिया। मतलब जो पानी यहाँ पे आपके पीने के लिए भेजते हैं वो मुंह धोने लायक भी नहीं है। हाथ वे अगर वे जो गवर्नमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, जो डिग्गी वाले समझ लो, कोई भी समझ लो, उसमें हाथ धोकर खाना खा लो, हम उनकी पूरी ज़िंदगी पालिश करेंगे। यहाँ तक न बदले वो हाथ उस पानी से हाथ धोकर अपना खाना भी नहीं खाते। पानी में बड़ी समस्या है। पानी की इतनी तगड़ी समस्या है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायतें भी आप लोगों ने की होगी? बहुत कर ली, बहुत शिकायत कर ली है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सुनता है? आश्वासन दे देते हैं, यो तेरा यो आता, यो ब्राह्मण, यो के नाम से यो अरविंद शर्मा, उसको बोल दिया, 2 मिनट फ़ोन करके कह दिया आ जाएगा, या कोई आया नहीं, आया तो कोई 1 बार 2 आए तो कोई समस्या नहीं करी। मतलब झूठ बोल के बरगला के भेज देते? बिल्कुल, कोई सच्ची बात नहीं। डिग्गी में जो पैसा आया सारा बेकार लगा रखा है। पुरानी ईंट झाड़ कर ने, वो लिपाई झाड़ कर ने नई ईंट लगा के दिखा दी, वो खाली लिपाई के बाद में यहाँ तक होया है। मतलब नाले में भी भ्रष्टाचार कर लिया गया? नाले में ऐसी ईंटें लगा रखी हैं, अगर मिट्टी समझो, तो हर जगह लूट मची है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। तो वो तो सरकार तो बात करती रही कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। बकवास करती, बकवास। अरे ये बिना खर्ची पर्ची बताओ ना, ये भी बकवास है। हम प्रूफ दे सकते आपको, ये खर्चा बिना पर्ची प्रूफ दे सकते हम। ये बाढ़ ये उसमें लगे हैं, पैसे में लगे हैं,
ये प्रूफ दे दें हम। ये सब इससे भ्रष्टाचार क्या होगा? पूंजीपति की और ठेकेदार की सरकार है, बाकी किसी नहीं है। सिर्फ पूंजीपति और ठेकेदारों की। हाँ बिल्कुल। हमारे को अनाज दिया जाता है, वो भी लाइन में लग के ने, लाइन में लग के ने, वो भी जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है। जो फ्री वाला राशन जो देता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कतें काफ़ी हैं मतलब। बहुत दिक्कत है। हाँ सर, यहाँ बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, और यहाँ पेट नीचे बैठ को मान ले कोई भी समस्या का कोई संविधान नहीं हुआ है। जब आप जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जब बात रखते हैं, डीसी के पास भी जा लिए हैं, सारे जो एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी, सारे के पास जा लिए। हमारे पास कोई संविधान, बिजली वाले से भी जा लिए हम, कई बार करके गए, इकट्ठे करके गए, तो हमारी कोई समस्या नहीं सुनता कोई भी अधिकारी। इसी बात उड़े बस भर के गई, उड़े सोनीपत गए, सोनीपत बस भर के बोले भाई तुम्हारी रजिस्ट्री मिलेगी, वहाँ तो रजिस्ट्री कुछ नहीं मिली, बस खाने का बोले खाना खाओ और वाल्टे बैठो बस में। हमारी कोई समस्या नहीं सुनी। मतलब मौजूदा स्थिति जो सरकार की वो बिल्कुल डामाडोल चल रही है। बिल्कुल डामाडोल, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी तो ज्ञात करो, पूरे गांव में देख लो, पूरे जिले में देख लो, यही हाल है। जैसे मारा हुआ तो सब पड़ोसी को भी। स्कूल की सी समस्या है जी। स्कूल की सी समस्या आप देखोगे तो स्कूल की कति जर्जर हो रहा है, उसका कोई संविधान नहीं हो रहा स्कूल का। ना ढंग से मास्टर ना ढंग से मास्टर पढ़ाते, कोई नहीं। मास्टर भी ढंग के पढ़ाने लगे। गवर्नमेंट की आंगनबाड़ी से ले कहीं तो कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज आदमी परेशान बहुत है। हाँ, देखनी चाहिए, देख सकते अगर आज की डेट में अगर चुनाव मान लीजिए अगर हो जाता है तो भाजपा कुछ परसेंटेज निकाल पाएगी या चली जाएगी? पिछली बार कुछ वो ज़्यादा वोट भी नहीं आई थी। अब की बार, पिछली बार जो वोट दिया था काम ने, उससे ज़्यादा भी नहीं आई अब की बार। अगली बार क्या जाएगी? अब और गिरेगी। और गिरेगी, ये तो सरियाब दिखती है गिरने वाली। और गरीब आदमियों के प्लाट है वो जी कट रहे हैं। सोनीपत गए थे तुम्हारे प्लाट मिल जाएंगे, वो अब तक प्लाट का अधिकार ही नहीं मिल रहा। तो आपका प्लॉट का अधिकार भी नहीं मिला? प्लॉट का अधिकार मिल मिला। बातें तो बड़ी बड़ी हो गई लेकिन ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं। क्या क्या समस्याएं आपने फेस की है? लाइट की, पानी की, ये समस्या है। और 100 गज के प्लाट देने के लिए वादे कर रखे हैं, ये 15 साल से कटे हुए हैं। उनके ना तो हमारे को रजिस्ट्री मिली, ना कब्जा मिला, ना ज़मीन मिली, कुछ नहीं मिला। सिर्फ झूठे वादे? सब झूठे वादे। तो अब की चुनाव फिर से नज़दीक आ रहा, आप की क्या करोगे? फिर यही वादे करेंगे वे, और हमारे को दिखते ही नहीं। आप क्या करने वाले हो फिर? अब देखेंगे, वोट आने दे इलेक्शन, फिर देखेंगे। जवाब देने के लिए तैयार हो? जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, सरकार 2 बार लगातार रिपीट की है। पहली बार सरकार बनी थी, दोबारा फिर से रिपीट की। गुमराह हो रहे थे उस टाइम, गुमराह हो रहे थे, अब हम सियाने हो रहे हैं। अब समझ में आ गया। समझ में आ गया। मतलब जो समस्या आपकी ऐसे ही पब्लिक भी बाकी सोच ऐसे रही ही है। पब्लिक सोच रही है। दिन भर में कितने लोगों से मिलते हो? बहुत सोच रही है जी। यहाँ ओपी धनखड़ तक गाँव में आया है, समस्या लिख ले गया है, लेकिन कोई नहीं करी। अगर उसमें से ये भी कहा ना फ़ोन करके वहाँ गाँव में जाकर देख लो, तो हम मान जाएंगे, पूरा गाँव वोट दे देगा। अगर ये भी कहते ना भेजा है वहाँ देखने के लिए, तब भी हम मान जाएंगे, लेकिन भेजा भी नहीं। भेजा भी नहीं। तब इस बार पूरी तैयारी से आप लोग बैठे हैं। धनखड़ तो क्या बना रखा था, क्या बना रखा था वो? कृषि मंत्री कृषि मंत्री बना रखा था ना, जब आया था हमारे गांव में आया था, हैं अध्यक्ष भी रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कती भी। बिल्कुल हमारी तो लाइन भी काट दी, रोहतक से बिजली आ रही थी ना, वो लाइन काट दी हमारी। बिजली की लाइन या पानी की? बिजली की लाइन भी काट दी रोहतक से, दूसरी सारी जड़ रखी है। ये झाड़ली वाले प्लाट से क्या क्या समस्याएं आप लोगों ने आपने फेस की है? लग रहा है जी, बता दिए जो समस्या थी नहीं है, बता दी। अच्छा, दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात करते हैं आप? दिन में मतलब पूरे दिन भर में कितने लोगों से मिल लेते हैं आप? गाँव में कितने आड़े बैठे मिलने और किस हाँ यो एक कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता ये बोलते हैं इस गांव में क्या है, कहाँ जाएंगी वोट, ये ऐसे बोलते हैं, कहाँ जाएंगी वोट। उनके कार्यकर्ता मतलब चाहे कुछ भी कर ले, मजबूरी में भी वोट उन्हीं को देंगे, ऐसा सोचते हाँ ऐसे सोचते हैं ये। आगे बीजेपी वाले सोचते हैं कहाँ जाएंगे ये, इन वोट से क्या होता है, मत दियो, ऐसे तक बोलते हैं। यहाँ तक बोलते हैं मत देना वोट, तुम्हारे चना उछलेगा भाड़ को फोड़ दिया कोई, ऐसे बोलते हैं।
मतलब आपके वोट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात करते ऐसी बातें करते हैं बीजेपी वाले तो खासकर, इनकी क्या होगा। देखिए वही बात आ गई, चुनाव के दौरान सारी चीज़ें निकल करके आती है। अयोध्या में जिस तरीके से सांसद लल्लू सिंह बात करते थे कि तुम्हारी 1000-2000 वोटों से हमारा क्या होगा, अयोध्या हार गई है भाजपा, और यही हाल अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पब्लिक खुद बता रही है कि यहाँ के जो नेता हैं बड़े, वो यही बोलते हैं कि तुम्हारे कार्यकर्ता भी बोलते हैं ऐसे ही, बड़े कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि तुम्हारे मामूली से वोट से क्या होगा। आगे आने वाले समय में क्लियर होगा कि क्या कुछ होता है। पीछे और भी लोग बात करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है कि आपके वोट से क्या होगा। यहाँ से बोलते तुम्हारे वोट से कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम्हारे वोट से। वहाँ जाते 2-3 बंदे खड़े हो जाते हैं, और आपने सोचा हम इनकी वोट अपने आप डाल देंगे, लाइन में पर्ची लो और उसका वोट ठाप लगा देते हैं। बीजेपी वाले ऐसा काम करते हैं। तो आपका वोट दूसरा डाल लेता है, दूसरा डाल लेता हमारी वोट। मतलब इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है यहाँ। हाँ कमज़ोर है, वो सुनता नहीं, पब्लिक की तो सुनते नहीं। गुंडागराज हो रहा है किस्म से, गुंडाराज है। हाँ, पीछे वो खड़ा हो जाता, पर्ची ले खड़ा है, उसकी पर्ची ले और अपने आप जाकर बटन दाब देते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी भेजता है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ना कोई वैल्यू नहीं। वो जो अफसर है वो क्या करते हैं, मान ली रोड़ा करें, वो जिनकी ड्यूटी लगी वो अपने बच्चों के लिए ड्यूटी के तरह रोड़ा करने के लिए थोड़ा ना होंगे, वहाँ रोड़े के लिए नहीं आते वो। ये क्या कहते हैं, एससी सम्मेलन करो, बीसी सम्मेलन करो। ये उनकी बीजेपी वाले क्या बात है, एससी बीसी को अपने साथ जोड़ लो, ये वोटा तो ऊपर ले जाएंगे तुमने। ऐसा कुछ नहीं होगा उनके उनसे। अब की चुनाव में क्या करने वाले आप लोग? आपके चुनाव को चित मारने वाले हैं, उनको जवाब देने वाले हैं। जवाब पूरी तन मन धन से। अच्छा, बड़ी समस्याएं जो रही आप लोग की, वो बड़ी समस्याएं क्या है? बड़ी समस्या तो ये है, जो अधिकारी आते हैं वो सुनते ही नहीं। जैसे पानी की है, बिजली की है, कोई भी है कुछ, मालिक एक गरीब आदमी जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाता है, वहाँ प्रशासन ये भी नहीं करता उसकी मदद कर दे। ऊपर तक फोन मरवा देते हैं बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता है उनके, आगे इसका कुछ नहीं करना, उसकी वो रिपोर्ट वहीं पेंडिंग पड़ी रहती है। मतलब पूरा यहाँ पर राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे चल रहा है, कभी मर जा कभी जी जा। कोई सुनवाई किसी भी तरीके सुनवाई किसी तरह की सुनवाई नहीं। अधिकारी नेता आते हैं, आते भी नहीं है। आते भी नहीं है। जो मान ले टेंडरिंग का वो आपने बताया ना, यहाँ पीछे चौपाल बनने लग रही है बीसी समाज की, उसमें आपने मटेरियल देख लो, आप जाकर मटेरियल तो कैश होगा लगवा दिया। ये वह 6 महीने से पेंडिंग पड़ी है। मिस्त्री अगर देखता है नहीं ठेकेदार को वहाँ क्या हो रहा है, वो जीता जागता सबूत है आपके पास। मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है। आप चाचा क्या कहते हैं? वो पानी की समस्या सब तो फालतू है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हाँ, पीने का पानी ना नहाने का कारण कुछ ना इसमें। पीने के पानी के लिए आप लोग जब कंप्लेन करने गए तो कभी कोई चेक करने आया? कोई कुछ ना आता है, कोई नहीं आता। बात करता है, आ जाए बात तो ना करते कोई भी। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी जिस पर आप वोट करें? सबसे ज़्यादा मुश्किल यह है। ज़्यादा देख रहे पानी की समस्या बड़ी है यहाँ पर जी। एक सरपंच को गुमराह कर देती है सरकार। अब चलो इन यहाँ गरीब आदमी आके 100 गज के प्लाट दे रखे थे। हाँ। उसको कह दिया इनको लेकर वहाँ आ जाओ सोनीपत था उनका सम्मेलन बीजेपी वाला का। उनको एक उनमें बोतल रख दी, एक समोसा रख दिया, और यहाँ से 100 आदमी बैठा कर सोनीपत बुला लिया उन्हें अपनी भीड़ दिखाने के लिए। 15 साल से प्लाट कटे हुए उनके। मतलब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बुलाया था? हाँ, फोटो खिंचाने के लिए बेटा। सन 2007 में प्लाट कट गए उसके SC-BC के। उन आज तक उन पूरे रोहतक जिले में 2 ही गांव हैं, मकड़ोली ना वो शिमली और दामड़ में लिख के दे दिया पंचायत ने, ठेके में जमीन छूट रही है। जब पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जाए जो इस साल का, और उनके प्लाट दे दिए जाएंगे। शिमली गांव में तो भी नहीं है। यहाँ निकालते यहाँ दबंग खड़े हो जाते हैं, वहाँ काटते वहाँ दबंग खड़े हो जाते हैं। गरीब आदमी का कोई नहीं। देखिए, गरीब आदमियों की किसी भी तरीके सुनवाई नहीं। क्लियर बताए, यहाँ पर प्लॉट देने की बात की गई थी OBC और SC समाज को, लेकिन दिए नहीं गए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर पीने के पानी को लेकर के है। पीने का पानी में यहाँ पर नमक आ रहा है। खुद कह दिया कि अगर जो अधिकारी आते हैं वो अधिकारी अगर उस पानी से हाथ धोकर खाना खा ले तो यहाँ पे जो कहेंगे वो करने को तैयार है। तो समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पे आम जनमानस परेशान है, दावे बड़े पे बड़े हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी कुछ और है। जो हकीकत है
वो यही है कि आम जनता खूब परेशान है। हरियाणा सरकार तमाम बड़े वादे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि आम जनता परेशान है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ करती है सरकार, और एक बार फिर से क्या तीसरी बार जो दावा कर रही है भाजपा सरकार आने का, क्या वाकई में आएगी या इस बार बड़ा उलटफेर होगा, कांग्रेस इस बार जीतेगी और सरकार बनाएगी बहुमत की। देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पब्लिक से जुड़े हुए सारे मुद्दे आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आपके अगर कोई प्रश्न है आपके ज़मीनी नेता से तो वो भी लिखिएगा, नाम लिखिएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपके मुद्दे भी उठाएगी और आपके पॉलिटिशियन से आपकी बात भी करेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।